तोहरा नहीं लगा हो कि मांझी जी मुख्यमंत्री फिर से एक बार बन जाए तो बिहार के दलित समाज का भला हो जाएगा, बहुजन समाज का? अगर केवरो लिखले होते फिर बने के, हाँ, तोहरा कोई रोक सकल है? हाँ, ईश्वर का देन होता है। हाँ, काल के लिए कि देहात में कहा थे हाँ, हर सिर न हुए ताज के लिए। हाँ, यह ताज अगर कहथुन कि लालू जी की हम पहनाएंगे तब ये सब दाना बिके थी ना, गारंटी है कि आज माननीय लालू प्रसाद जी ऑफर देता थी कि तोरा मुख्यमंत्री बना देंगे, आपको तोहरा मुख्यमंत्री बना देगो। तू गारंटी देती कि कितना दिन का तक, कई हफ्ता ला, कितना दिन लग हो जाओ पूरा टेन्योर ये वाला जो बचल हो को पूरा? देखा मांझी साहब को जब से ये बने हैं तब से SC/ST ही उनको दिया गया, ठीक है। आज बेटा बना तो बेटा को भी वही दिया गया, कल भविष्य में पोता बनेगा पोतवो को ही दे देंगे, पोतवो पोता होगा वो को दे देंगे। रत्नेश सदा जी को भी वही SC/ST ही दे दिए। तो मतलब हम ये नहीं समझना चाह रहे हैं कि ये ही विभाग क्यों दिया जा रहा है। आपको कौन क्या लगता है कि आपके जो संतोष कुमार सुमन रिश्ते में क्या आपके दामाद हैं, उनको कौन सा विभाग मिलना चाहिए? प्रोफेसर है ये। शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है, पथ निर्माण बनाया जा सकता है, भवन बनाया जा सकता है, ग्रामीण कार्य बनाया जाता है, कोई विभाग को आप दे न दीजिए आप सर। बड़ा विभाग, बड़ा बजट वाला विभाग लोग क्यों लेना चाहते हैं नेता? उसमें ज्यादा कमाई है इसलिए। तो क्या बड़ा विभाग क्यों नहीं दिया जाना चाहिए SC/ST को, आप बताइए। ये तो नीतीश जी से पूछा जाए। रत्नेश भाई के जो विभाग छीनाया उनको भी मंत्री बनाइए, वापस करिए। आपके एक बात बोले, बिना मंत्री के रहेंगे वो स्वीकार है। हाँ, लेकिन किसी को रुला करके आप हमको मंत्री दिए ये स्वीकार नहीं है। हाँ, नहीं बोलेंगे तो करा लावे है क्या मेरे पास? आपके पास वो है जो बिहार में सरकार बदल सकती है। देखिए नीतीश जी क्या किए, रसगुल्ला दे दिए लेकिन बिना चाशनी में डुबा के दिए हैं, स्वादिये नहीं आ रहा तोहरा। चायवा में सीनिया काम रहता है ने, हाँ, तब ऊपरे से भी लेके घोर के पियल होता है, अपने से घोर के डुबा डुबा के खाते जाइए। और कांग्रेस वाला कर आइए कॉफी देते हैं, डायबिटीज के रोगी काहे खाएगा चीनी? नहीं, कांग्रेस वाला कह रहा आइए ग्रीन टी पिलाते हैं बिना चीनी वाला। एक तरफ कह रहा है मांझी साहब आइए पूरा चाय का बगान दे देते हैं, अब मांझी साहब दूसरे जगह जिद करें कि 2 कप चाय पिला दीजिए। नीतीश कुमार क्या बोले थे आप बताइए सही सही दिल से। हाँ, तब जीतन राम मांझी जी को लेकर बातें चल रही है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। मुकेश सहनी जो कि VIP पार्टी के नेता है वो भी इस डिमांड को रख दिए हैं कि मांझी साहब को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब मांझी साहब डिमांड कर रहे हैं कि एक नहीं 2 मंत्री हमको चाहिए। उनके बेटे संतोष कुमार सुमन को मंत्री बनाया गया, लेकिन मांझी जी निराश हैं। वो बोल रहे हैं कि हमको जो विभाग मिला था वही मिला है, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, बड़ा कोई विभाग नहीं मिला है। तो मांझी साहब नाराज हैं। और मांझी साहब की पार्टी में 4 विधायक है, मांझी जी अपने हैं, एक उनकी समधन है ज्योति मांझी, और एक अनिल शर्मा है, एक प्रफुल्ल मांझी हैं। तो मांझी जी की जो समधन है लाइन पर हैं ज्योति मांझी जी। ज्योति मांझी जी, एक खबर चल रही कि मांझी साहब को मुख्यमंत्री बनाया जाए और कांग्रेस ने ऑफर भी किया है महागठबंधन की ओर से, क्या कहिएगा? सवाल यहाँ ये है हाँ, कि ये माननीय श्री लालू प्रसाद जी की इच्छा है, हाँ, लेकिन हम लोगों का जो हमारे जो नेता है, हमारे पार्टी के जो संरक्षक है, हाँ, हाँ, माननीय मांझी साहब जी, हाँ, वो आज तक हम लोगों को किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं देते हैं। अच्छा। और दूसरी बात है कि सबकी राय मशवरा करके कुछ बात को मीडिया में देते हैं। तो हम लोगों की जब बैठक हुई और कल तक हम लोग साथ में थे और एक मंच पर हम लोग बजरगंज में थे, कार्यक्रम में थे, हाँ, हाँ, तो ऐसी कोई चर्चा नहीं थी। हम लोग पूरी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हाँ, बिहार का भला के लिए जो भी निर्णय लिया जाएगा, हाँ, उसके साथ हम लोग तो मांझी साहब का लगातार इस तरह से बयान आता रहा है कि कोई दलित बिहार का मुख्यमंत्री बने। ये 2015 में भी मांझी साहब खूब बोलते थे कि बिहार का मुख्यमंत्री कोई दलित हो, चाहे जीतन राम मांझी हो या कोई और हो।
तो अभी मौका है आपके पास और मांझी साहब मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जैसा कि ऑफर मिला है, और मुकेश सहनी करें एनडीए से ही बना दिया जाए। तो जब मौका है तो क्यों नहीं बनना चाहते हैं? एक आप बहुत अच्छा इंटरव्यू देखते रहते हैं। हाँ, आप भी अच्छा बात करते हैं। हाँ, ठीक है, आप बहुत अच्छी बात बताते हैं। हाँ, ये वो कहावत ना है, हाँ, जेकर आँख नहीं है वो कहता है आँख है बस खा दे। हाँ, हाँ, जेकर एको विधायक नहीं है वो कह रहा है हम समर्थन दे रहे हैं। हाँ, बताइए मुकेश सहनी के बारे में। मुकेश सहनी साहब है माननीय। हाँ, हाँ, तो उनका तो एक भी विधायक नहीं है अभी। हाँ, तो बीजेपी वाला ले गए मैडम। माननीय चिराग पासवान जी हैं, हाँ, वो भी कह रहे हैं मांझी जी के समर्थन में जी। अभी मेन परीक्षा जहाँ होना है वहाँ तो उनका कोई अभी नहीं है, समर्थन नहीं है। हाँ, उतना नहीं मालूम आपको। तो नाइन खोजे आप तो होगा। आपको तो मालूम है। लेकिन यहाँ कांग्रेस के पास तो नैन है, वो तो आपको ऑफर कर चुके हैं कांग्रेस वाले नेता। आपको मालूम है। आग कौन है पानी कौन है मैडम? अरे बाप रे, आप देखते हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी मैम। हमारे ये है राहुल गांधी जी, दोनों तो 36 के आंकड़ा रहता है, उनके साथ हो कभी? तो 36 के आंकड़ा तो नीतीश जी और मोदी जी में भी था, 36 के आंकड़ा तो मांझी साहब नीतीश कुमार में भी था, 36 का आंकड़ा। सुनिए ना, आप राजनीति का पूरा हाँ, इतिहास खोल के देखिए, माननीय मंत्री श्री नीतीश कुमार जी का हाँ, और माननीय मोदी जी का, हाँ, दोनों की जब भी गठबंधन की सरकार बनी है दोनों इतने अच्छे से चलाए हैं। कहाँ मैडम, इसी 2020 का चुनाव में तो मोदी जी के साथ नीतीश जी लड़े और चल गए राजद के साथ। हाँ जी मैडम। जैसे दोनों साथ में देखिए, घर में भी टूट होती है और लड़ाई होते रहती है। अगर दोनों भाई में लड़ाई झगड़ा कुछ वैचारिक मतभेद हो गया, उससे अलगाव हो गया, लेकिन कहीं न कहीं दिल में कुछ जरूर रहता है कि हमने गलत किया, हम तो बढ़ के व्यवस्था करेंगे। तो ये समझ आ गई तो दोनों के साथ हो गए। अच्छा, एगो चीज पूछते हैं मैडम, में जो काला हो जाता है उसमें दूरी बढ़ जाती है। तो ये राजनीति पर हाँ, ये तो पूरा पॉलिटिकल बयान है। कह रहे हैं मैडम कि पॉलिटिकल बयान हमको देने ही नहीं आता है। अरे आप पुराने, आज कोई नया विधायक आप थोड़े हैं, पहले भी जीते हैं। कह रहे हैं ना मैडम कि आपके दामाद हैं संतोष कुमार सुमन, और वो कुछ दिन पहले नीतीश कुमार की सरकार से इस्तीफा दे दिए थे। काहे दिए थे? वही बतिया हम ये भी कहें, शुरू से हम लोग माननीय श्री नीतीश कुमार जी के साथ थे। हमारे नेता बार बार कहते हैं राजनीति में न कोई दोस्त होता है न कोई दुश्मन होता है। और तब आप भी समझते हैं, आप भी परिपक्व हैं। तो जब राजनीति में कोई दोस्त दुश्मन होने नहीं करता है तो फिर लड़ाई की बात कहाँ हुई? देखिए, हम बोल देते, संतोष कुमार सुमन इस्तीफा इसलिए दिए थे कि मांझी साहब को कहे थे नीतीश कुमार कि अपना पटिया विलय कर दीजिए। ये बात आप ही का बयान आया था कि साहब रोते हुए निकले थे, 1 घंटा बैठल रहे थे। आप ही बोली थी मैडम कि नीतीश जी के सामने 1 घंटा बैठे। सब बयान में अगर चला देंगे तो देख लीजिएगा। तो उसके बाद बोले कि नहीं, हम अलग हो जाएंगे। तो जो व्यक्ति आपकी पार्टी को कहे कि विलय कर दो, और जो व्यक्ति कहे कि हम तुमको मुख्यमंत्री बनाए, तुमको जानता कौन था, हाँ, तुम तड़ाक बोल दे, तो फिर आप कहते हैं कि दोस्ती दुश्मनी सब चलती है। तो फिर आत्मसम्मान, जब मांझी जी को कोई कुछ बोलता है, पूरा दलित समाज खड़ा हो जाता है उनके साथ, उनके सम्मान के लिए। बोले थे ना नीतीश कुमार कि तुमको मुख्यमंत्री कौन बनाया, पटिया विलय करेल बोले थे नीतीश कुमार, बोले कि नहीं बोले? अच्छा, बोला थोन कि ना, तू सुनो मगही बोल, नीतीश कुमार क्या बोले थे आप बताइए सही सही दिल से। हाँ, तब तो कह रहे हैं मैडम कि एक तरफ कह रहा है मांझी साहब आइए पूरा चाय का बगान दे देते हैं, अब मांझी साहब दूसरे जगह जिद करें कि 2 कप चाय पिला दीजिए। SC/ST का विद्यालय है, वहाँ पर बैठा देंगे बड़का के मास्टर, हेड मास्टर। और बताइए
जो सब दिन नाकिया पुन ले आया वो कहीं ना नेटवा पूछेगा हमारे बाल बच्चा के। इसलिए परिवर्तन अगर पुश्तैनी इसको मानते हैं तो ऊपर से नीचे तक एसी को रख दीजिए कि अपना समाज का तरक्की करेगा और उसको आगे बढ़ावेगा। हाँ, ये पॉलिसी चेंजिंग करिए। हाँ, हमको दे दीजिए पुश्तैनी। तो बोलिए जो छीन के दिए हैं हमारे भाई के, वो भाई को लौटाइए। लौटाइएगा तभी ठीक रहेगा। नहीं तो हमार जो अति है, हमार समाज सब दिन गरियाते रहेगा। किसको? कि हमार के रोवा के तू दे रहे। तो फिर गरियाएगा तो मैडम पार्टी में है, दूसरी पार्टी में है तो गरियाएगा तो फिर आपको भी तो बोलेगा। फिर भी तो आप नीतीश जी के साथ थे। नहीं पता करे, हालांकि वो जेडीयू से है, लेकिन अभी तो एक गठबंधन में है। जो एमएलए 4 बार 5 बार 6 बार भी जीते हैं, उनको मौका नहीं दिया गया बिहार का नेतृत्व संभालने के लिए। एक कंस्टिट्यूएंसी में ही बंद कर वो रह गया। तो जब अभी जो पूरे बहुत पुराने लोग हैं जो बहुत दिनों से बैठे हुए हैं उस पर, कुछ खास लोग बैठे हुए हैं और 2 विभाग 4 विभाग लेके बैठे हुए हैं। तो बताइए, जब ये लोग नहीं रहेंगे तो ये जो हमारे नए लोग जो हैं, जो 4 नए भी नहीं कहिएगा, इसको पुराना कहिएगा, तो अपने क्षेत्र भर ही न सीमित रह गया और पूरे इसका संचालन का उसके जवाबदेही नहीं दीजिएगा, उसको सिखाइएगा नहीं, तो फिर कल ये लोग नहीं रहेंगे तब क्या होगा? अच्छा, मांझी साहब को तो मुख्यमंत्री बना दिया गया था, पूरे बिहार का नेतृत्व करने के लिए दे दिया गया था। हम वो नहीं कर रहे हैं। हम एक अपवाद में बना दिए, वो अलग बात है। लेकिन मास लेवल पर आप देखिए ना कि 243 में किसका 4 टर्म 5 टर्म 6 टर्म चला है और उसको आज तक नहीं जवाबदेही सौंपे, तो कल क्या होगा? अच्छा, एक मैडम एक सवाल पूछते, आप 2 बार विधायक बने, बड़ा विभाग, बड़ा बजट वाला विभाग लोग क्यों लेना चाहते हैं नेता? उसमें ज्यादा कमाई है इसलिए? नहीं हम अच्छा फिर हम आपसे ऑफिस मेरा सवाल रहेगा। हाँ मैडम। तो क्या बड़ा विभाग क्यों नहीं दिया जाना चाहिए SC/ST को, आप बताइए। ये तो नीतीश जी से पूछा जाए। ये आप सवाल कर रहे हैं। तो अशोक चौधरी को तो मिलता है। अशोक चौधरी दलित है, उनको नहीं सुनिए ना, ये आप पूछ रहे हैं इसलिए आपसे सवाल करेंगे ना। तो सवाल ये है, अशोक चौधरी को तो भवन निर्माण मिल रहा है मैडम। सुनिए ना, क्योंकि अब हम आपसे इसलिए सवाल करेंगे कि आप मुझसे सवाल किए हैं। पूछिए मैडम। हम यही कहना चाहिए कि और विभाग क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो मिला तो अशोक, मान लिया पुश्तैनी आप दे दिए, हमको बहुत ही नॉलेज हो गया इसमें कि कैसे इसका विकास करना है। पुश्तैनी को समझा दीजिए, बढ़िया से दर्शक समझेंगे। हम पुश्तैनी से के माने यही कहते हैं कि ये माननीय हमारे संरक्षक मांझी साहब को जब से ये बने हैं तब से SC/ST ही उनको दिया गया। ठीक है, आज बेटा बना तो बेटा को भी वही दिया गया, कल भविष्य में पोता बनेगा, पोतवो को ही दे देंगे, पोतवो पोता होगा वो को दे देंगे। रत्नेश सदा जी को भी वही SC/ST ही दे दिए। तो मतलब हम ये नहीं समझना चाह रहे हैं कि ये ही विभाग क्यों दिया जा रहा है। इसीलिए हम क्योंकि क्या ये सोच करके दिया जा रहा है कि वो विभाग नहीं चला सकता, यही चलावेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि विभाग कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। हाँ, ये बात बोलिए। विभाग है, अब विभाग में काम करने का अवसर अच्छा है और अपना जो क्या कहते हैं, अपना जो विभाग है उसमें अपने लोग ही ज्यादा शामिल होते हैं, इसलिए इसका सर्वांगीण विकास का अच्छा अवसर है। लेकिन हम पूर्व में भी आपको बोल दिए हैं, आपत्ति लोगों का हमारा नहीं, मेरे समाज के लोगों का है कि एक घरवा के रोवा के और अपना घरवा को जीता ले आबाद कर दिए, ये कहीं पर गलत है। और दूसरा चीज है, अगर आप इस विभाग के अलावे अगर दूसरा विभाग आप नहीं देना चाहते हैं तो इससे तो यही न जाहिर है कि आप उससे ज्यादा कुछ सिखाना नहीं चाह रहे हैं, उससे ज्यादा जवाबदेही देना नहीं चाह रहे हैं। बाबा साहब मंत्री बने थे तो कानून मंत्री बने थे फर्स्ट।
क्या बाबा साहब कानून मंत्री बने थे? सोच के देखिए, एक हमारे पूर्वज का इतिहास देख लीजिए कि हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब संविधान, उनको जब अवसर मिला लेबर तो मिनिस्टर संविधान लिख दिया जिसके पर पूरा देश चल रहा है, लेबर मिनिस्टर देश चल रहा है। तो ये लोग लेबर मिनिस्टर बने, पता नहीं कौन कौन बने, और देखिए संविधान को लिख तो नहीं, दिया। संतोष कुमार सुमन तो सबसे अवसर एक तो चीज देना सुनिए ना, चाहिए। हम बोलते एक चीज सुनिए, बिहार में संतोष कुमार सुमन जितने पढ़े लिखे बहुत कम विधायक हैं। वो डॉक्टर हैं, पीएचडी है, माने पीएचडी वाले डॉक्टर हैं, पीएचडी किए हुए हैं, नेट पास हैं और अभी प्रोफेसर भी हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हैं। हाँ सही बात है, हम तो यही कह रहे हैं ना हाँ। कि अगर काबिलियत तो है ही है। अगर विभाग देना है तो जो विभाग तो इनको शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है, प्रोफेसर है ये। शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है, पथ निर्माण बनाया जा सकता है, भवन बनाया जा सकता है, ग्रामीण कार्य बनाया जाता है। कोई विभाग को आप देना दीजिए अवसर। आपको कौन क्या लगता है कि आपके जो संतोष कुमार सुमन रिश्ते में क्या आपके दामाद हैं, उनको कौन सा विभाग मिलना चाहिए? देखिए हम वो नहीं कर रहे हैं कि नहीं, आप देखिए, आपको खुशी कब होगी किस विभाग को लेकर? सबका सेवा ही उद्देश्य है। वो भी विभाग हो, हाँ। सबका ईमानदारी पूर्वक से काम करने की आवश्यकता है और सभी विभागों में कल्याण की ही बात करनी है, उसको उत्थान की एगो बात बोले मैडम, नीतीश कुमार जो होते हैं ना, वो करते हैं कोई मुस्लिम मंत्री बना तो उसको अल्पसंख्यक विभाग दे दो, कोई दलित बना तो उसको SC ST दे दो। हाँ, यह काम तू करते हैं। महिला बनी तो बस महिला बाल विकास दे दो। चलिए अच्छी बात है, उनकी अपनी सोच है और हम उसका क्या कर सकते हैं। उनसे ज्यादा हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो राजनीति के बहुत बड़े योद्धा हैं और बहुत बड़ा अनुभव है उनके पास, पुरोधा है, तो उनको क्या दोनों बतिया आप ही बोलते हैं। आएगा कुछ बोल रहे थे आप? अच्छा नहीं बोले, नहीं बोलेंगे तो करा लाभे है क्या मेरे पास? आपके पास वो है जो बिहार में सरकार बदल सकती है। नहीं बदलेंगे ना। हाँ, जोर से खखास के बोलिए कि नहीं बदलेंगे तो धीमे बोलते हैं। हम तो बोले ना कि एनडीए गठबंधन के साथ हैं, सरकार तो बदल दिए, अब कब बदलेंगे? हाँ। तो लेकिन एक बात बोले, कोई एक टूटा हुआ, मन से टूटा हुआ नेता अपने समाज का भला नहीं कर सकता। आप लोग मन से टूटे हुए हैं, निराश हैं, हताश हैं कि विभाग ने परेशानी तो दिख रही है आपकी ना? नहीं परेशानी नहीं है, गलत आप बोल रहे हैं। तो दोनों बती आप ही बोले। गलत आप बोल रहे हैं। हमको ये कहना है कि विभाग बहुत अच्छा है SC ST का। आपका कहना है ना मैडम कि हम यही घर में रहेंगे, खाली AC लगा दीजिए, है ना, TV LCD लगा दीजिए। देखिए आप सही चीज पर नहीं आ रहे हैं। हम कह रहे कि आपका अधिकार है, अब मांगना चाहिए। आपको दूसरा चीज बुलवाना चाह रहे हैं आप? नहीं, आप कहीं NDA में ही रहेंगे, लेकिन हमको यह दे दीजिए। नहीं, हम NDA में रहेंगे। हाँ। हमारे रत्नेश भाई के जो विभाग छीनाया उनको भी मंत्री बनाइए, वापस करिए। आपकी एक बात बोले, बिना मंत्री के रहेंगे वो स्वीकार है। हाँ। लेकिन किसी को रुला करके आप हमको मंत्री दिए, ये स्वीकार नहीं है। हाँ, एक बात बोले, आपकी बहुत हम प्रशंसा करना चाहेंगे क्योंकि रत्नेश सदा जब मंत्री बने थे ना, तो मांझी साहब के बारे में बहुत अपशब्द बोले थे जो कि शोभनीय नहीं था। लेकिन आप उसी रत्नेश सदा जी के लिए मंत्री पद की मांग कर रही हैं, ये बहुत बड़ा दिल है आपका। लेकिन खून भी तो मेरा ही है ना। हाँ। अरे हम लोग का बेटी रोटी का ना रिश्ता है। तो खाली मांझी समाज के लिए मांगिएगा, रविदास के लिए नहीं मांगिएगा, पासवान के लिए नहीं मांगिएगा। नहीं तो हम लोग तो सब कह रहे हैं कि हर वर्ग के अति के लिए कह रहे हैं हम। आप ही ने पैदा किए मतभेद के लिए कौन उकसाया उनको? दलित महादलित के किया? दलित महादलित के किया? आप के किया तो आपने समझिए। अच्छा एक बात कुछ, अच्छा विभागों में सेक्रेटरी भी बड़ा खेल करते हैं। जैसे संतोष जी को मिल गया कोई भी विभाग, आज सेक्रेटरी थोप देंगे के पाठक जैसा, तो संतोष जी कुछ चलबेन करेगा वो।
तो हम बता इसीलिए ना कर रहे हैं। आप SC/ST दिए है ना, तो SC/ST चाहे माननीय हमारे रत्नेश भैया को दे दीजिए, चाहे तो डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी को दे दीजिए, सेक्रेटरी चपरासी से लेकर ऊपरे तक बदलिए ना SC/ST। हम ये न मांग कर रहे हैं। पीछे से कोई बोलते हैं मैडम, लग रहा है। हाँ भाई। और ये भी कहे कि अब हमारे साहब माननीय मुख्यमंत्री जी कहते कि हमारे बाबा दशरथ मान जी के दामाद को या पोत दामाद को या बेटा को भगरथ मान जी को बोले थे कि उनको सांसद बनावेंगे। तो अरे तो सपना को पूरा करेगा। जदयू में शामिल भी करा दिए थे ना नीतीश कुमार। हाँ हाँ। तो सबे तो देखिए कल्पना लोग करता है। अब बनना तो बनेगा तब देखा जाएगा, लेकिन अभी जो बनल है उसको तो खुश करिए। बतिया ये है ना कि मिठाइयाँ खिला दिए हैं, लेकिन चीनी कम है मैडम और में। अब चीनी का पटना बोरा कम गया, चीनी मिला दीजिए उसमें। हम शुभकामना देते हैं संतोष जी को। अभी तो है हमरे समाज के बात है। हाँ हमरे समाज में है। हाँ। तो कहीं बहनी से चीनिया कम हो गया तो भाई मिला नहीं, नीतीश जी चीनिया कम दिलथुन, मिठाइया दिलथुन। देखिए नीतीश जी क्या किए, रसगुल्ला दे दिए लेकिन बिना चाशनी में डुबा के दिए हैं। स्वादिये नहीं आ रहा तोहरा। चायवा में चीनिया कम रहता है ने। हाँ। तब ऊपरे से भी लेके घोर के पियल होता है, ओकरा में अपने से घोर के डुबा के कहते जाइए। अब कांग्रेस वाला कार्य आइए कॉफी देते हैं। डायबिटीज के रोगी कहाँ खाएगा चीनी। नहीं, कांग्रेस वाला कार्य आइए ग्रीन टी पिलाते हैं बिना चीनी वाला। हमारा डायबिटीज आइए ना तो कार ग्रीन टी पिए जाए उनका। हाँ अच्छा, एगो ऐसे अब इतना खुल के बोले हैं तो मगहिया में बोलिए दो। तोहरा नहीं लगा हो कि मांझी जी मुख्यमंत्री फिर से एक बार बन जाए तो बिहार के दलित समाज का भला हो जाएगा, बहुजन समाज का? देखिए मगहिया में बोलिए, लेकिन हम बोले थे यही कि अगर केवल लीलराम लिखले होते फिर बने के, हाँ, तोहरा कोई रोक सकल है? हाँ, ईश्वर का देन होता है। हाँ, काल के लिए कि देहात में कहा थे ना, हाँ, हर सिर न हुए ताज के लिए। हाँ, 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 तो अगर फिर ताज पहने के होता है, हाँ, हर ताज नहीं होता है हर सिर के लिए। हाँ, कहा है ना सभी। हाँ, हाँ, तो अगर हमारे साहब के अगर ताज पहने लिखल फिर होवे करता है तो ये लिए वाला नहीं सब पहना देती। तू देख लिया, हम कहा दिलियो ना कि एनडीए वाला आती, हमारे प्रधानमंत्री महोदय आती और मुख्यमंत्री जी आती, सुनिए माता जी, पहना देती। आप माता समान है मेरी, सुनिए ना। है ये ताज अगर कहथुन कि लालू जी की हम पहनाएंगे तब हमरा कहना है ना, हाँ, कि जब हम अपन घर बना ले लिए तो आज ने कल मुख्यमंत्री फिर बनता थी। के बनता थी? हम आज का है केकरो रोटी छीन के बनता थी? के बनता थी? लोग में के एगो कहावत है, पढ़ा लिए ना। हाँ, तो ओकरा में कविता हमन के गुरुजी सिखावाल थे। शिकारी आएगा दाना डालेगा और लालच में दाना लालच में दाना पर नहीं गिरना, जाल में फंसी जाएगा। तो ये सब दाना बिके थी ना। गारंटी है कि आज माननीय लालू प्रसाद जी ऑफर देता थी कि तोरा मुख्यमंत्री बना देंगे, आपको तोहरा मुख्यमंत्री बना देगो। तू गारंटी देती कि कितना दिन का तक, कई हफ्ता ला, कितना दिन लग हो जाओ पूरा टेन्योर ये वाला जो बचल हो पूरा। देखा जिंदगी में ये जो जिंदगी का ये जो टर्म हो चाहे कोई भी टर्म हो, अब अपना छत को मजबूत कर गए। अब केकरो लालच लोभी में ना। सुनो ना, जे छत और घर की बात कर रहे हैं ना पार्टी की, वो घरवे पर बुलडोजर नीतीश कुमार में चला रहे थे कि विलय कर दीजिए। चला रहे थे तो चला दिए हम लोग नहीं। अब वैसा थोड़ी है कि क्या कहते, कोई कहते कि तू अपन घर बढ़ा दे तो हम ढाई देते भाई, कल से रहबे कहाँ? बल हमरे में आ जाइए, तो कल कौन हमरे आ जाइए, आउट हाउस में रहिए।
अब उनकर बाल बच्चा कहाँ रहते हैं, हम यहीं रहते तो आउट हाउस में जेरम स्टफर है ना मैडम ओरम दलित ने है हमनी ये। अच्छा सुनिए सुना ना, तब छत के अच्छा देखलिए सुनो, फिर वो सर्वे में चल जिए नहीं मैडम कह रही हो बल सीधे बैठकी हो जाए दोनों में, लालू जी में मांझी जी में, एकदम हो जाए पूरा लिखित रूप से कि आइए पूरा जितना बचल है पूरा ले लीजिए, मुख्यमंत्री बनिए। तो कहलियो ने शिकारी आएगा दाना डालेगा, जब कह रहा जब जाके शपथ ले लीजिए, आप ही विधायक का नेता बन जाइए, तब का दिक्कत होगी। कौन बन जाएगा? जीतन राम मांझी हमारे साहब। हाँ हम कह दिलिए ना कि लिखल होते लील राम तो फिर बैठ जीती, बाकी वही शिकारी दाना डाले वाला में नहीं रहेंगे। कंफर्म चाहिए आपको, आपको कंफर्म चाहिए एकदम 100%। नहीं जाएंगे, वो अपना निर्णय अपने नहीं थोपते हैं। हाँ। वो थोपवे न करती तू तो एक बात सुन, हमरा लगा तू सब डरल रखो कि भले बुला ले और नहीं बनावे तब। और अब एक चीज जान ला कि साहब हमन के डराती भी नहीं, बहुत प्यार से बात कर रहा थी। हाँ उनको हम बहुत अच्छे जानते हैं, बहुत अच्छा विचार है, वैसा विचार मिलना मुश्किल है। बहुत अच्छे है हमारे साहब सुनथो नहीं वाला जो हमने गप कर रहा नहीं जान ला, तोरा बता दियो उनका इतिहास। तू तो हमारा सामने तू बहुत छोटा। हाँ। जब ये हमन के यहाँ से विधायक बनल थी हाल फतेहपुर से 80 में विधायक बनल थी ना, तो हमन के काम धाम देख करके हमारे बेटी के देख करके बहुत प्रभावित होल। अरे ये बात ये गप किए थे एक दिन, सुनिए ना एक मिनट, सुना ना, अब हम बोलबो, अब हम बोलबो नहीं, हम अब हम बोलबो, अब हम बोलबो। मांझी साहब से मिला लिए हल ने, तो बोल रहा थे हल कि हम विधायक हलिए और हम बेटा के शादी करे खले, तो पता चल रहा कि एक लड़की है जो साइकिल से आटा पिसाने जाती है, पढ़ती लिखती है, 12 किलोमीटर साइकिल से, और साइकिल से भी। हाँ, और NGO वगैरह में काम भी करती हैं। आप भी NGO में थी, तो वही देख के बोले कि हम अपना बेटा की शादी करेंगे तो उसी लड़की से करेंगे। तो आप लोग के यहाँ जब गए तो आप लोग हक बक कि हमरा ही ब्याह करतीन, हम कोची देवे तिलक, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। हाँ बल तिलक कोची देवे, ये सब जाना ही हम सब तो जानवे करे था तू। हाँ सोचू। हाँ। उस समय साहब इतना नरम दिल के हैं कि उस समय साहब पैसा लेके भेजे थे कामता जी के साथ 40,000 रुपया उस समय। सोचू 82 में 40,000 कितना है, 2002 में 40,000 के कोई कीमत है। एगो आप बतिया बोलियो, सुनो ने और बोले जे सुना, वो कहलखुन बल कोई पंडित जी से शादी नहीं कराए थे हम संतोष कुमार सुमन का। सही बात कहा थी। हाँ कोई पंडित ना है। हाँ ऐसी का सब रूढ़ी तोड़ करके ऐसी कल थी। हाँ ये हम जानते हैं। बतावा उस समय जब इनका पैसा का लोभ ना है, एक गरीब के बेटी के उठा करके अपना घर के शोभा बने, सब जानते हैं, ये सब अच्छी बात है। इतना बड़ा बड़ा लोभ देती तो वो लोभ में फंस जीती। कन्फर्म काथुन तौन सो सेन बोल हो आप कुछ कन्फर्म है कि काथुन की आवा मुख्यमंत्री पद की शपथ लीजिए। क्या कहती? लालू यादव, राहुल गांधी कभी भी भूतो न भविष्य कभी। अगर कह देथुन तो चलिए जी भो। वो तो कहे तो कहना है, निर्णय तो अपना होना चाहिए ना। अच्छा हमारा माना डोलो को मैडम कभी न डोल सकल है, कभी न डोल सकल है। हाँ। जो निर्णय है हम तो नहीं डोलबो, ही जान ल तू है डोलबो पहले कि हमारे साहेब बनथिन मुख्यमंत्री। नहीं डोलबन करबे हम। चला तो ठीक है। आप कुछ बोले खको? नहीं आप कुछ बोलू, आप तो सब तो तू बोला ये लेला सब कहाँ बोले, मेन बात याद बोले सब बोलवा ये लेला। हाँ ठीक है, एक के चीजवा बाकी रह गलो। यही बोलबे खूब अपन समाज तोहर जितना दर्शक तू सबके बोलबे कि हमारा अपन समाज बहुत कमजोर है, बहुत शोषित है, पिछड़ा है। ओकर एक ही मूल मंत्र है, पढ़ा
और बाबा के जो सपना है बाबा साहब क्या बोले थे पता है कि राजनीति रूपी चाबी अगर लेवल हाँ। हो तो वो अगला जब पढ़ के लिख के वहाँ पर बैठ जाए, वैसे तू भी पढ़ के वहाँ ये पर चाबिया बैठ तो जाओ। दे रहलखुन महागठबंधन से राजनीति रूपी चाबी। काहे लेवे दूसर के चाबी, हम अपन चाबी बनावे ला अपने रास्ता बना रहती है। एक समय आते वही दिन अपने चल जबे। ओके ठीक ना। जय भीम। और आपने भी मजबूत रहा, मजबूत करे अपन सब दर्शक के एकदम अडिग रहना है। ठीक हो मैडम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।